सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा आचार्य विक्रमादित्य जी, आखिर दिल्ली में योगी मॉडल की जरूरत क्यों है? नहीं, दिल्ली में योगी मॉडल की आवश्यकता है क्योंकि वो सक्सेसफुल मॉडल है। व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जिस प्रकार से कुव्यवस्थाएं लगातार दिल्ली में चल रही हैं, पानी खराब, बिजली की स्थिति आपको पता है कि जिस प्रकार से स्थिति हर जगह मची हुई है, रोडों की स्थिति, गंदगी की स्थिति, हर जगह ऐसा बुरा हाल पिछले 10 साल में दिल्ली वालों ने देखा है कि जिसका प्रमाण आपके सामने लगातार उपस्थित है। और जिस प्रकार से वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति थी, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जिस प्रकार से यानी कागज बना बनाकर जबरदस्ती दिल्ली का नागरिक बनाने की व्यवस्था की जा रही थी, पूरे दिल्ली ने उसका अच्छे से प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। स्थिति बहुत ही विकट है। जिस प्रकार से हर कोई टोपी लगाने के तुष्टीकरण की स्थिति चल रही थी ना, अब उसको वास्तविक तौर पर दिल्ली का नागरिक बनकर रहने की आवश्यकता है। मुमताज आलम जी, आखिरकार दिल्ली मॉडल में जो योगी मॉडल की बात कही जा रही है उसमें दिक्कत क्या है? घुसपैठियों को अगर बाहर निकाला जाए, ये कहना है विक्रमादित्य जी का, घुसपैठियों को बाहर निकालना, जो यहां पर तोड़फोड़ अतिक्रमण है उसको तोड़फोड़ करना, इसमें गलत क्या है? दो चीजों का इन्होंने जिक्र किया। एक तो कहा कि बिजली की व्यवस्था क्या है, उत्तर प्रदेश में जाकर के देख लीजिए, बहुत अच्छा मॉडल है क्या, वहां किस तरीके से बिल आ रहे हैं, लोग परेशान है और इसीलिए हार हुई है। एक मिनट जो स्थिति आम आदमी की है ना, दूसरी चीज बांग्लादेश उत्तर प्रदेश में कितने बांग्लादेशियों को निकाला गया, हमें ये बताएं कि जब से योगी सरकार है 7-8 साल हो रहे हैं, कितने बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश से निकाले गए। इसलिए ये सिर्फ जो है खोखली बातें हैं, ढोल में पोल है। और मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम दिल्ली में काम हो, एजुकेशन पे काम हो। अभी जो वादे किए हो कि 2500 रुपया देंगे, फ्री बिजली, तमाम जमुना साफ करने का वादा है। अब तो डबल इंजन सरकार है, बच नहीं पाओगे, अब बच नहीं पाओगे, डबल इंजन सरकार है। साफ करो जमुना। और जमुना कैसे साफ करोगे? मथुरा में जमुना साफ नहीं हो पाई, मथुरा में नाले में बदली हुई है, नाले में बदली हुई है, जाकर के देख लो। तो क्या यूपी मॉडल यही होगा कि नाले जो जमुना मथुरा में भी जमुना गंदी, दिल्ली में भी गंदी रहेगी, वहां पे बिजली महंगी, दिल्ली में भी महंगी कर दो। ठीक है। इन सबके बीच कपिल कुमार जी, यहां पर जो है बात हुई थी यमुना साफ करने की, बात हुई थी कि दिल्ली में जो गड्ढे हैं उनको भरने की, फिर अब 58 वर्सेस 42 की बात क्यों कही जा रही है कि 58% की चलेगी, 42 की नहीं चलेगी? इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। पहली बात ये समझिए कि ये जो हार दिल्ली के अंदर हुई है जी, ये केवल केजरीवाल की या राहुल गांधी की हार नहीं हुई है। ये हार हुई है लुटियन वालों की, ये हार हुई है पीएफआई की, ये हार हुई है माओवादियों की, ये हार हुई है आईएसआई के एजेंट्स की, ये हार हुई है सोरोस के एजेंट्स की जी। इसलिए केवल इसको ये मत देखिए कि ये हार केवल केजरीवाल या राहुल गांधी की हार है। ठीक है। दूसरी बात आप ये समझिए कि जो पिछले कितने सालों से दिल्ली को एक इंटरनेशनल यतीम खाना बनाया गया, ठीक है, समझे आप? और ये एक बात समझ में नहीं आती इनको कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके यहाँ गैर कानूनी रूप से घुसता है, यह घुसपैठिया है, ठीक है, ये शरणार्थी नहीं है। ठीक है। अगर किसी को शरणार्थी आना होता है तो वो आके लिखवाए, ठीक है, कि मैं शरण लेना चाहता हूं। शरणार्थी आए, घुसपैठिया ना आए। ठीक है, वैलिड पॉइंट है। अजहरी साहब, इस पर जवाब दीजिए। शरणार्थी भी रजिस्टर कर रहा है कि अपने आप को कि मैं शरणार्थी हूं जी, ये नहीं कि ठीक है। नूर अहमद अजहरी साहब, जवाब दीजिए। ये प्रशांत भूषण खड़े हो जाएंगे कि ये शरणार्थी है जी। ठीक है, कपिल जी। हाँ, अजहरी साहब बोलिए। देखिए, ये मैं देश की सुरक्षा के ताल्लुक से कोई बात होगी तो मैं देश के साथ हर हाल में खड़ा हूँ। ठीक है। इंडिया का नाम लिया जा रहा हो, चाहे वो ये कहा जा रहा हो कि बांग्लादेशी हो, चीनी हो, पाकिस्तानी वो भारत में घुस जाए, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। इस पर सुरक्षा जो हमारी एजेंसियां हैं उनको घेरे में ना लिया जाए। बेहतर है कि जो लोग ऐसे हैं उनकी शिनाख्त की जाए और वो घुसपैठियों को भगाया जाए कि ना भगाया जाए योगी मॉडल के आधार पर, अतिक्रमण को तोड़ा जाए कि ना तोड़ा जाए योगी मॉडल के आधार पर। उन्हें सिर्फ शक्ल सूरत के हिसाब से, टोपी है, दाढ़ी है, मस्जिद में जाता है, मुसलमान है, इस नाम से भगाया जाएगा, तब तो लोग आपत्ति करेंगे। आप ये साबित करेंगे कि ये बांग्लादेशी है, आप ये साबित करेंगे पाकिस्तानी है, तो उसको आप भेजिए। ठीक है, आपके साथ मदद करेंगे साबित करवाने में। बिल्कुल कपिल जी आपकी मदद करेंगे साबित करवाने में। कपिल जी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो योगी मॉडल की बात आप कर रहे हो बड़े डंके की चोट पे, नहीं, मैं योगी मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं देश के मॉडल की बात कर रहा हूँ, मैं देश हित की बात कर रहा हूँ, मैं योगी मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप उसको योगी मॉडल बोल रहे हो? आप रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, रोजाना अस्पताल लूटी जा रही है, ठीक है। संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी योगी मॉडल चलेगा और ये बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी जुबान से सब निकल रहा है। आखिरकार दिल्ली में योगी मॉडल की जरूरत क्यों है, ये बताइए सर। देखिए, जिसको जानकारी होनी चाहिए, जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। 1997 में अरुण शौरी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी पत्रकार के हवाले से और ऑफिसर्स के हवाले से जिक्र किया था कि 7 लाख बांग्लादेशी मुसलमान, फिर जोड़ रहा हूं, 7 लाख बांग्लादेशी मुसलमान दिल्ली में आकर के बस गए हैं। अब वो 7 लाख आज के दिन में कितने बच्चों के साथ कितने होंगे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम ये तो जरूर हम कह सकते हैं कि आज के दिन में वो कम से कम 30-40 लाख के आसपास दिल्ली एनसीआर रीजन में वो रह रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। ठीक है। हो सकता है वो सरकारी नौकरी में भी चले गए हों, हो सकता है वो कहीं और भी चले गए हों। लेकिन इस पर एक क्विक रिएक्शन नवीन दुबे जी से लेता हूं मैं, उसके बाद फिर मैं जो सुनाऊंगा कि मुस्लिम समुदाय इन सब बातों को लेकर के क्या रिएक्शन दे रहा है वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन नवीन दुबे जी, क्विक रिएक्शन। मैं संगीत रागी जी एक लाइन कहूंगा और उसके बाद आप ही के सवाल पे आता हूं। हवा चिराग की कातिल है, सबको है मालूम। हवा चिराग की कातिल है, सबको है मालूम। तमाम लोग हवाओं के हक में हैं फिर भी। अब मैं आपको वास्तविकता से रूबरू कराता हूं। आपने कहा 7 लाख बांग्लादेशियों का जिक्र अरुण शौरी जी ने किया था। भाई साहब, 2014 से 2025 के फरवरी माह में हम बैठे हैं। क्या भारत के गृह मंत्रालय ने कोई ऐसा टास्क फोर्स गठित किया जो इस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई करे और देश से बाहर कर दिया जाए? ये तो बिल्कुल खतरा। हम आपकी बात को सब्सक्राइब करते हैं और हम सहमत हैं आपसे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे देश का गृह मंत्रालय निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है? अगर करता, सुन लीजिए महाराज जी, आपसे ये धर्म का विषय नहीं है, धर्म पे बात करिए आप मेरे से। ये गृह मंत्रालय का विषय है, इस विषय सन्यासियों का नहीं है, ये सन्यासियों का विषय नहीं है, ये बुद्धिजीवियों का विषय है। भाई साहब, सन्यासियों का धर्म का काम है, वो करिए, इसमें मत पढ़िए आप, इसमें मत पढ़िए आप, डिफेंड कर लीजिए। साउटिंग इज नॉट द लॉजिक ऑफ द डिबेट। साउटिंग से कोई रिप्लाई नहीं होता आपका। ठीक है, चलिए।